देयं सदा परिभवगणं गिरिथा वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम वंशे विभूषित करा नवनीरदावा पीतांबरा दरुणबिंब फलादरुचा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णा तत्परमो किमपि ततः न जाने सीतानाथा समारम्भा श्रीरामानन्दामध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा वन्दे गुरु परम्परा गौराङ्गमोरसमयमो नित्यमा रसाचार्यं रसो सुखम् श्रीराम हर्षणं देवाख्यम् सतगुरुं प्रणमाम्यहम् जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर बोलो राधा रमण भगवान की व्यास जी महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय भगवान श्री हरि की जो परम भागमय श्रीमद् भागवत महापुराण की जो मंगलमय कथा आज बाबा बागेश्वर महादेव जी के चरणों में पंचम दिवस की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। पता ही नहीं चला कब शुरू हुए और आज 5वां दिन भी प्रारंभ हो चुका है। ऐसी परम मंगलमय भगवान श्री हरि की जो कथा आयोजन के लिए श्री बाबा बागेश्वर महादेव सभा जो प्रधान जी राजेंद्र किशोर माहेश्वरी जी और प्रबंधक राजीव कुमार गोयल जी और कोषाध्यक्ष से घनश्याम माहेश्वरी जी द्वारा परम आनंदमय व्यवस्था और जो यज्ञ के आचार्य माधव प्रसाद पांडे जी और नवीन सुवेदी अंकित शास्त्री लगाए संपूर्ण जो ब्राह्मण गण और जो जजमान सुरेश शर्मा जी, अनिल गुप्ता जी, दीपक कपूर लगाए संपूर्ण भक्तजन के द्वारा जो सुंदर वाणी और जो सुंदर आवाज के लिए जो साउंड सिस्टम पवन जी और जो हमारे गायकार शंकर सुभाष लगाए पूरी मंडली जिनके द्वारा ये इतने दिन से मंगलमय कथा परम पावन और परम पवित्र तरीके से सभी को जन जन तक भगवान श्री हरि की कथा पहुंचाकर भगवान श्री मही बनाकर आनंद प्रदान करने वाले और जो श्रोतागण भगवान की जो परीक्षित रूप में बैठकर कथा सुन रहे हैं और भगवान श्री हरि उन्हें जो भी मनोकामना प्रदान करें और उनके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। और कहा गया है कि भगवान श्री हरि की जो कथा रूपी अमृत को जो पीता है तो उसकी अनेक प्रकार के दलदल के जो पाप मिट कर भस्मीभूत होते हुए वह जीवन में आनंद और मंगलमय की ओर प्रस्थान करते हैं। ऐसे भगवान श्री हरि की परम पावन कथा
से पूर्व भगवान श्री हरि की जब तक आज्ञा न हो, भगवान श्री हरि की जब स्तुति न हो, तब तक वह प्रारंभ करना ही असंभव है। सभी मिलकर प्रभु श्री हरि के चरणों में नमन प्रणाम, और उसके बाद जो कथा का जहाँ कल विश्राम किया गया था, वहां से आगे की ओर प्रभु की आज्ञा लेकर प्रस्थान करेंगे। सभी मिलकर जो भी मनी मन अपने प्रभु का ध्यान करते हुए सुंदर संस्कृत वाणी के द्वारा सुंदर भगवान की स्तुति गाते हुए अपने मन को भगवान श्री हरि जो घट घट में सदा सर्वदा विराजमान रहने वाले प्रभु को नमन करते हुए और भगवान की वह सुंदर स्तुति की ओर प्रस्थान करते हैं। भजे भजैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं, भजे भजैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं, सुभक्तिसिद्धरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं, सुवीक्षगोचमस्तकं सुनादवीडुहस्तकम्, नमामि कृष्णवारणं, कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं, जानैगनैव कल्लवं, नमामि कृष्णदुर्लभं, नमामि कृष्णदुर्लभं। यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युगं सुखैकदायकं, नमामि गोपनायकं, नमामि गोपनायकं। सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं, ददानुमोदमालकं, नमामि नन्दबालकं, नमामि नन्दबालकं। समस्तदोषशोषणं समस्तलोकभूषणं, समस्तगोपमानसं, नमामि नन्दलालसं, नमामि नन्दलालसं। ओ भवाकटालकं भवाब्धिकर्णधारकं, यशोमते किशोरकं, नमामि चेतचोरकं, नमामि चेतचोरकं। ओ भवाकटालकं भवाब्धिकर्णधारकं, यशोमते किशोरकं, नमामि चेतचोरकं, नमामि चेतचोरकं। त्रिगन्धकण्ठभङ्गिनीं सदा सदा सलिङ्गिनं, दिने दिने नमो नमो नमामि नन्दसम्भवं, नमामि नन्दसम्भवम्। गुणाकारं सुखाकारं कृपाकरं कृपापरं, सुदेशनन्दकन्दनं, नमामि गोपनन्दनं, नमामि गोपनन्दनं। नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं, नमामि मेघसुन्दरं तडितपर्वाललसत्पटं, समस्तगोपनन्दनं हृदयम्बुजैकमोदनं, नमामि भोजमर्दनं प्रसन्नभानुशोभनं। निकामदान
भगवान श्री हरि की परम भागमय परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण। कल भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म, कहते हैं कि धराधाम में जब पाप और अत्याचार और दुराचारी दुष्टों का जब अत्याचार बढ़ता है तो भगवान श्री हरि स्वयं आकर अपने कर कमलों द्वारा पापी के उद्धार के लिए भगवान को धराधाम में आना पड़ता है। भगवान श्री हरि जन्म लेकर आए हैं कंस के अत्याचार पाप को मिटाने के लिए। और देखो भगवान श्री हरि का जन्म जहां वसुदेव और देवकी के कोख से कारागार में हुआ, और जब भगवान श्री कृष्ण रात के 12 बजे जब प्रभु का जन्म हुआ तो तुरंत सारे हथकड़ियां खुल गई, सारे द्वार खुल गए। और भगवान श्री हरि को जब कहा गया वसुदेव जी लेकर नंद बाबा के पास छोड़कर जब आए योग माया को लेकर, तुरंत वह हथकड़ियां बन गई। इसी प्रकार कहा जाता है कि जब हम मोह माया के और माया के दलदल में जब मानव फंसता है तो उसके जीवन में हर समय हर क्षण हर पल हथकड़ियां लगी रहती है। यदि जो भगवान श्री हरि से जुड़ कर रहता है और जो भगवान श्री हरि की जहाँ कृपा होती है तो वह सारे जंजाल और हट जाते हैं और सारी हथकड़ियां खुल जाती है। यही भगवान श्री हरि की माया है। जब भगवान का जन्म हुआ सारे जितने भी वहां दुष्ट लोग सो गए थे, और भगवान श्री हरि जब वहां से नंद बाबा के पास जाकर जब वसुदेव जी वहां से माया को ले आए तो सारे जग गए। ऐसे ही धराधाम में जब भगवान श्री हरि की जो आनंदमय कृपा होती है तो मानव आनंद में सर्वस्व समर्पित कर देता है। और जब मोह माया माया रूपी दलदल में फंस जाता है तो जगता ही रहता है, उसे न नींद आती है, न उसे भूख लगता है, न वो आनंद से जी सकता है, न जीवन में हंस सकता है। यही भगवान की माया है और यही भगवान की इस कथा से हमें सीखने को मिलता है। इसीलिए भगवान श्री हरि की कथा केवल सुनने मात्र की बात नहीं है। भगवान श्री हरि की कथा का और भगवान की लीला का महत्व क्या है, और भगवान श्री हरि ने ऐसे अनेक लीला क्यों की जो मानव को समझाने के लिए, असत मार्ग से सतमार्ग की ओर उन्हें ले जाने के लिए, और उन्हें जो दलदल में फंसे हुए मानव को निकालने के लिए। यही भगवान श्री हरि की परम पावन लीला का वर्णन आता है। भगवान श्री हरि का जन्म हुआ और देखो विडंबना, जिनके घर भगवान का जन्म हुआ वसुदेव जी के घर पर वह प्रभु रह नहीं पाए। इसीलिए कहा गया है कि प्रारब्ध अनुसार क्या निर्धारित है वही होता है। हम सोचते तो बहुत सारे सपने हैं पर सपने साकार होंगे या नहीं होंगे कोई गारंटी नहीं है। इसलिए वसुदेव जी के घर भगवान कृष्ण का जन्म हो चुका और उसके बाद नंद बाबा के घर वह कई वर्ष से भगवान श्री हरि को पाने की अभिलाषा से
भगवान श्री हरि के चरणों में नमन प्रणाम करने के लिए ही आनंद मग्न थे। जब भगवान श्री हरि में उनका विश्वास था, वृद्ध अवस्था की ओर प्रस्थान हो गए थे, तो प्रभु की कृपा से भगवान किसी भी बहाने वहां पहुंच गए और वहां बड़ी आनंदमग्न परिस्थितियां होने लगी। और चारों तरफ नंद बाबा ने सबको कह दिया, हमारे घर बहुत वर्ष 90 वर्ष के बाद ये बालक का जन्म हुआ। सभी को आह्वान किया है, सभी जनमानस वहां आए हैं और सभी को जो जिसकी आचक की जो कामना है, जो कुछ भी चाहता है, सर्वस्व लुटाने लगे और नंद बाबा के घर आनंद छाने लगा। देखो, जहाँ भगवान का जन्म हुआ वहां रह ही नहीं पाए, उन माता पिताओं के पास दूसरों के घर में जाकर आनंद प्रदान करते हैं। भगवान श्री हरि केवल एक जने के नहीं है, वह तो सारे विश्व ब्रह्मांड में यदि भगवान को पाने की यदि अभिलाषा है, इच्छा है, और जो भगवान की महिमा का जो गुणगान करता है और भगवान श्री हरि के चरणों में रति और मति और अपनी गति को जो समर्पण करता है, तो भगवान सभी के लिए मंगल में प्रदान करते हैं। भगवान कहाँ जन्म लेते हैं, कहाँ चले जाते हैं, धराधाम में सभी को समदृष्टि समकृपा करते हुए जो जैसा कर्म कर रहा है उसी प्रकार फल प्रदान देने के लिए ही तो धराधाम में आकर अपने कार्य के द्वारा उस कार्य को करते हैं। अब नंद बाबा के घर जब प्रातः काल योग माया का लेकर जब रात को ले गए और वहां कन्हैया को देखा, नंद बाबा और यशोदा मैया आनंद मग्न पर प्रभु को देखकर आनंद छाने लगे। नंदात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहुये विप्राणं वेद ज्ञानं च स्नानं सुशीलंकृतः। नंद बाबा ने जब स्नान आदि से निवृत्त होकर जब देखा नन्हा सा बालक वहां आंगन में खेल रहा है, कौन लाकर देखा किसी को पता ही नहीं। रात को वसुदेव जी छोड़ कर आए थे और प्रातः जब देखा तो वहां भगवान श्री हरि लीला कर रहे हैं। भगवान श्री हरि देखो, मानव जब जन्म लेता है तो जब वो नंगा एकदम वस्त्रहीन और रोता चिल्लाता है, पर जब भगवान श्री हरि का जन्म हुआ तो भगवान कैसे लग रहे हैं। जन्म के समय में ही भगवान जो चतुर्भुज रूप में है, पीताम्बर धारण किए हुए हैं और आनंद कंद भगवान के रूप में जब आए कैसे, तमद्भुतं बालकमुक्षिणं चतुर्भुजं शंख चक्र गदारयुधम्। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, साक्षात भगवान विष्णु स्वरूप चक्र चतुर्भुज चार हाथ और शंख चक्र पीताम्बर धारण किए हैं। इसीलिए कहा गया, मानव तो जब जन्म लेता है ना कर्म बंधन के दलदल में फंसकर, और जब उसके कर्म का उदय होता है तब जन्म लेता है। पर भगवान जब चाहते हैं तब जन्म लेते हैं और वह किसी कर्म बंधन में फंसकर जन्म नहीं लेते। एक जन्म स्वयं होना, एक कर्म बंधन में होना फर्क है। किस प्रकार, जैसे एक बहुत बड़ा खड्डा है, वहां एक आदमी तो जबरदस्ती अनजान से गिर गया, वो निकल ही नहीं पा रहा, पर उसी खड्डे में यदि कोई सीढ़ी लगाकर जब आराम से जाता है तो उसे कोई भय भी नहीं है, डर भी नहीं है। इसी प्रकार भगवान श्री हरि स्वयं इच्छा से ही आते हैं और स्वयं अपनी लीला करके जाते हैं। पर जो मानव जन्म कैसे लेता है, वह अपने कर्म बंधन में दलदल में फंसता हुआ बंधा हुआ मानव, जैसे कि किसी को जब खड्डे में गिर जाता है तो बहुत चिल्लाता है, पर जो सीढ़ी से आराम से जो चल कर जाएगा उसे पता आराम से बाहर निकल ही जाऊंगा। इसी प्रकार भगवान और मानव में फर्क है। भगवान स्वयं स्व इच्छा से आते हैं, पर मानव जब वह अपने कर्म बंधन के द्वारा बंध कर आता है। इसलिए भगवान श्री हरि की जो पावन कथा से यही आनंद और यही फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए भगवान के चरित्र का चिंतन मनन करते हुए जीवन को यापन करना चाहिए।
अब भगवान श्री हरि का जन्म हुआ। नंद बाबा ने आनंद में बहुत सारे ब्राह्मण को बुलाए गए। ब्राह्मण आए हैं और ब्राह्मणों ने महायज्ञ आदि करने लगे और सभी ब्राह्मण आदि वेद मंत्रों का वहां उच्चारण करने लगे और भगवान श्री हरि की वहां आगमन में सभी शांति पाठ, वेद पाठ, ध्वनि आदि होने लगी और सभी वहां ब्राह्मण जब आए तो आशीर्वाद स्वरूप वेद ध्वनि स्वस्ति वाचन का भी वहां आयोजन किया गया। जिस प्रकार हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वा स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जब वहाँ आनंदमय वेद ध्वनि होने लगी, सारे धराधाम से फूल वर्षा होने लगी, आनंद मग्न होने लगे और नंद बाबा ने कह दिया ब्राह्मण जितने भी आए हैं, जिसको जितने भी गौ की आवश्यकता है उन्हें दान देने लगे। बड़े बड़े पर्वत के जो अन्न के पहाड़ बना बना कर दान देने लगे और वह सभी को आह्वान किया है कोई खाली न जाए, सभी का ध्यान किया जाए। धेनुनान्युते प्रदाना विप्रेभ्यो समंगलम कृते तिलादिनं सप्तरत्नैना काशकौतावरावृतः। बड़े बड़े तिल के पहाड़ बनाकर धान के, गेहूं के, मकई के पहाड़ बड़े बड़े बना कर दान दे रहे हैं। आनंद मग्न जिसको जो चीज चाहिए सब कुछ लुटाए जा रहे हैं। जब वह नंद बाबा मन में विचार करने लगे कि सभी आ रहे हैं और कन्हैया के दर्शन कर रहे हैं और जैसे ही नंद बाबा के अन्य जो मित्र हैं ग्वाल भी आ रहे हैं, सभी मिलना चाहते हैं और नंद बाबा से कहने लगे चलो हमें मिलाओ अपने कन्हैया से। अपने जब मित्र कोई आते हैं उन्हें खुशहाली होगी, हमारे मित्र के घर भगवान श्री हरि का अवतार हुआ है, जन्म लेकर आए हैं प्रभु श्री हरि। देखो जब कोई बालक जन्म किसी के घर ले होकर जब जन्म होता है सभी को बहुत खुशी होती है। जिसके पास जो कुछ भी है वही भेंट सा प्रेम लेकर आता है, कोई पत्र पुष्प मिष्ठान, कोई दूध दही गेहूं। ग्वाल वालों के पास तो क्या है ज्यादा, दूध दही घी। अब सब बड़े बड़े मटके में जब दूध दही घी भर भर कर ले आ रहे हैं, सब प्रेम भेंट में। नंद बाबा जी स्नान आदि से शुद्ध होकर अपने लाला के दर्शन के लिए गए, सुंदर वस्त्र आदि धारण किए और वह संपूर्ण अपने मुकुट फेटा आदि पहने। जब वह भगवान श्री हरि से मिलने के लिए जाने के लिए कह रहे हैं तो उनके मित्र आदि जब आए आनंद मग्न, किसी को पता ही नहीं। जो बड़े बड़े दही की जो घट और जो दही की बड़े बड़े बर्तनों से दही दूध घी जब लेकर आए, नंद बाबा को देखकर तो उनसे रहा ही नहीं गया। वो कहने लगे कि हमें कन्हैया का यहाँ भोग लगाना है और कन्हैया को दुग्धाभिषेक कराना है। पर कन्हैया को तो बहुत सारे वहाँ की जो ग्वालिनिया और अनेक लोग मिले और वहाँ घेर कर बैठे हैं। नंद बाबा कहने लगे मुझे भी कोई मिलने नहीं देता, अभी प्रतीक्षा करो। ग्वाल वालों ने कहा इतनी प्रतीक्षा नहीं होने की, हमें यह दूध दही हम प्रभु के लिए लाए हैं और आप प्रभु के ही पिताजी हो और आपको ही सब प्रेम यह भेंट करते हुए वहाँ जितना भी दूध और दही से नंद बाबा का स्नान करा दिया गया। नंद बाबा कहने लगे क्या कर रहे हो? कह रहे आज आनंद का दिन है और ये आनंद का मौसम है और आनंद में ये आनंद दुग्धधार जहाँ साक्षात श्री हरि जो भगवान विष्णु स्वरूप दूध क्षीर सागर के जो मालिक का जहाँ जन्म हुआ है और वहाँ दूध और दही की ऐसी धार बहने लगी। सभी नंद बाबा के ऊपर दूध दही और डाल देने लगे। नंद बाबा बार बार अपने वस्त्र को बचाने की कोशिश करते, अपनी पगड़ी को बचाने की कोशिश करते, पर मित्र
मजाक में अपने मित्र से कुछ भी कर देते हैं। तभी चारों तरफ आनंद मग्न छाने लगा। सभी मनी मन विचार करने लगे। नंद जो बालन आ पकड़े, कई लोग नाचन को दिवसाए। गोदबरे कसे फेट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा, सब नाचत नाच उमंग छाए। काहुने लाद दी नंद के ऊपर डार दियो, सब लोग हंसाए। वहां सभी आनंद मग्न होकर दूध दही घी जा क्षीर सागर के प्रभु श्री का जब जन्म हुआ है तो कौन आनंद में संलग्न नहीं होगा। सभी आनंद महोत्सव मनाने लगे और वह सभी को अनेक प्रकार के आह्वान किया गया। सभी आइए, सभी को जिस भी नगरवासी के लोगों को जो चीज की जो आवश्यकता है संपूर्ण उन्हें प्रदान किया जाए। नंदस्तो आत्मज उत्पन्ने, जाता हलादो महामना। आहुयेन विप्राणं वेद ज्ञानं स्नानत सुचिरलंकृतः। याचयत्वं स्वस्तेन जातकर्मस्य वैगवै। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम्। धेनुना नियुते प्रसादात्, विप्रेभ्यो सबलंकृता। विलादिना सप्तरत्नैना कौमार्यस्य वृतैव च। नंद बाबा जो जिस प्रकार का याचक है और उसी प्रकार उसे अनेक प्रकार की चीजों को प्रदान करने लगे। और जो जिस प्रकार की चीज चाहता है, कहीं सोने बढ़ रही है, कहीं चांदी, कहीं जो जो चीज चाहता है वही। जो यदि गाय चाहता है उसे गौ माता का धान मिल रहा है। जो भी जिस प्रकार की अभिलाषा से आया हुआ है, जो चीज जिसको आवश्यकता है, चारों तरफ बंटवारा हो रहा है, कोई रोकने वाला नहीं। आनंद मग्न ऐसी परिस्थिति होने लगी। और भगवान श्री हरि जहाँ जन्म लेकर आए हैं तो वहाँ किस चीज की कमी? सभी मिलकर भगवान श्री हरि की वह आनंदमय परिस्थिति को यापन कर रहे हैं। और इस प्रकार भगवान श्री हरि की वह आनंद लीला का वर्णन करके शुक्राचार्य जी महाराज जी कहते हैं, आनंद में पता ही नहीं चला, कई महीने बीत गए। और जब कई महीने बीत जाने के बाद जब वह नंद बाबा को पता चला कि अन्य भी कार्य हैं, जब से बालक हुआ हमने न तो व्यापार में ध्यान दिया, न कोई कंस राजा के कर देने में ध्यान दिया। यदि कोई व्यापारी समय में कर न दे तो वह जो सरकार है उनके प्रति टैक्स लगा देती है और उन्हें उस टैक्स को भरना पड़ता है। नंद बाबा के मन में विचार आया कि अब बहुत दिन बीत गए, मैं जाऊं और कंस का जो भी टैक्स आदि देकर आऊं। रास्ते में श्री वसुदेव जी महाराज जी मिल गए। दोनों मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं। देखो वसुदेव जी रात को छोड़कर आए थे वहां भगवान श्री कृष्ण को और बताए भी नहीं थे, पर मिलने के बाद क्या कह रहे उन्हें देखकर प्रसन्नता हुई। देखो आपके घर लाला का जन्म हुआ है, आपको बहुत बहुत मेरी ओर से शुभकामना। अपने बालक को दे रहे हैं, अपने मित्र को पता है, पर नंद बाबा को अभी पता है या नहीं, पर वह मन में विचार कर रहे हैं। इस प्रकार जो मित्र होता है, मित्र का कर्तव्य है अपनी जितनी भी विपदा हो, जितने भी अपने कष्ट हो, उसे भूलकर जो मित्र के सुख में आनंद मग्न जो रहता है, जो अपने मित्र के आनंद में जो शरीक होता है, सम्मिलित होता है और अपने मित्र की भावना को जानकर प्रसन्न रहता है, उसे ही मित्र कहा गया है। और वसुदेव जी महाराज जी कहने लगे, नंद बाबा आपके घर बालक का जन्म तो हुआ, आनंद मग्न भी छा रही है, पर वह आनंद मग्न कंस को भा नहीं रही है।
कंस अनेक प्रकार के षड्यंत्र कर रहा है कि वह योग माया ने कहा था कि जो बालक तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और तेरी मृत्यु अवश्य में होगी, चिंता न कर, वो काल धराधाम में ही प्रकट हो चुका है। तो कंस ने क्या षड्यंत्र कर रखा कि अपनी बहन पुतना को भेजकर कि वह चारों तरफ जितने बालक आदि का जन्म हुआ है उन्हें सबको मारने के लिए आज्ञा दिया है। नंद बाबा ने जब ये बात पता चली, दोनों मित्र आपस में विचार करने लगे और दोनों ही मित्र के जब बातचीत हो गई, नंद बाबा जब अपने कार्य को पूर्ण करके अपने घर की ओर आए तो भगवान श्री हरि, देखो भगवान श्री हरि के जीवन में भी बार बार जन्म से ही कष्ट आने शुरू हो गए। मानव जीवन में तो कष्ट न आने का सवाल ही नहीं उठता। जैसे भगवान केवल 6 दिवस के हुए थे, उतना भगवान को मारने के लिए अपने स्तनों में वहाँ जितने भी बालक हैं ग्राम क्षेत्र में, कंस की आज्ञा है राजा की, उन्हें सबको मार दिया जाए जिसे मेरे वहाँ काल से मैं बच जाऊं। पर ऐसा वह षड्यंत्र चला ही जा रहा है। तब वह पुतना जब भगवान श्री हरि के पास गई तो भगवान श्री हरि को पता चला। पुतना ने एकदम सुंदर रूप धारण करके जब वहां गई और कहने लगी कि मैं इसी ग्राम में रहती हूँ, मैं कन्हैया के दर्शन करना चाहती हूँ और वहाँ मैं कन्हैया की मासी लगती हूँ। ऐसा जब कहा, किसी ने सोचा कि सभी ने क्या ऐसा षड्यंत्र करेगी। और वह भगवान श्री हरि से मिलने के लिए गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद
कृष्ण नाम रस पिया करो। बोलो श्री राधा रमण भगवान की जय। भगवान श्री हरि की परम पावन लीला जब परीक्षित जी महाराज जी कहने लगे, गुरुदेव भगवान श्री हरि के जीवन में भी बार बार कष्ट आए हैं, वो हमने सुना था, वो भी आप हमें बताइए। तुरंत भगवान श्री हरि की लीला के बारे में सुनाते कहते हैं, परीक्षित जब कंस ने चारों तरफ वह बच्चों को मारने के लिए षड्यंत्र करके जब भेज दिया तो तुरंत वहां क्या हुआ, गोरा पूतना बालगातिनी शिशुरासा निग्नयन्ते ना भगवान श्री हरि ने जब पुत्रा वहां गई प्रभु को मारने के लिए अपने आंख बंद कर दिए। कहा जाता है कि यदि पापी के दर्शन भी जीवन में हो जाए तो वह पाप हमारे अंतरात्मा में जाकर प्रवेश हो जाएगी और वह पाप हमें कष्ट प्रदान देगा। इसलिए भगवान श्री हरि के जो नेत्र है, एक सूर्य एक चंद्रमा, दोनों आंख पर उन्हें बंद कर दिए और ध्यान लगाने लगे, हे भोलेनाथ, हे परम पिता परमेश्वर, आप मेरे परमाराध्य हो, मैं आपके चरणों में नमन कर रहा हूँ। ये पुतना कपट के द्वारा मुझे जहर पिलाने के लिए आई है और वह जहर प्रभु हे भोलेनाथ आप ही पी सकते हो, मेरी बस की बात नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि क्यों आंख बंद कर दी, अपने भोलेनाथ जी का ध्यान करने लगे। आज कहीं यहाँ जहर मिलाकर मेरी मृत्यु को यहाँ प्रदान न कर दे। हे भोलेनाथ, आप सर्व समर्थवान है और ये जहर का जो ताप है, संताप है, आप ही सह सकते हो, मेरी बस की बात नहीं है। इस प्रकार जब वह ध्यान लगाए और कहने लगे कि जब यदि भगवान श्री हरि उसे देख लेते, कहा जाता है यदि कोई किसी से बात कर ले, यदि किसी से कोई अपनी समस्या बता दे और यदि उसको अपने बातचीत हो जाए तो मन में यही आता है कि इसे मारना नहीं चाहिए और इसको कष्ट नहीं देना चाहिए और यदि पुत्रा को मैं नहीं मारूंगा तो ये जितने भी बालक इस क्षेत्र ग्राम में हैं उन सब बालकों को मार देगी। क्या करना चाहिए? भगवान श्री हरि सर्व लोगों का और धराधाम के जितने जीवों का ध्यान रखते हैं। मानव केवल अपना ही और अपने परिवार का मात्र ध्यान रखता है, इसलिए वह मानव है। परम पिता परमेश्वर धराधाम में जहाँ भी उपद्रव, पाप और अनर्थ जहाँ हो रहा है वहाँ वो सारी चीजों की वह समीक्षा करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री हरि जब वह पुत्रा ने भगवान श्री हरि को वह दुग्धापान कराने लगी, भगवान श्री हरि ने पहले तो सोचा तो मुझे मारने के लिए आई है, तुझे क्या कहूँ, पर भगवान श्री हरि चाहते हैं किसी को मारना नहीं। भगवान श्री हरि तो यही चाहते हैं कि यदि इससे सद्बुद्धि प्राप्त हो, अपने बुद्धि को बदल ले और अपने दिमाग को ठीक कर ले। पर जब कोई उस कार्य को नहीं करेगा तो भगवान श्री हरि कहते मैं इसका अवश्य ऑपरेशन करके से मोक्ष धाम अवश्य पहुंचाऊंगा। जब पुत्रा ने भगवान श्री हरि के वह मुख में दुग्धापान कराने लगी, भगवान श्री हरि ने भी जब वह दूध पीने लगे घट घटाकर और जैसे ही दूध पीते पीते इतना दुग्ध पी लिया कि वह चिल्लाने लगी, रोने लगी। पर भगवान श्री हरि कहते हैं मैं किसी को जब कभी पकड़ता नहीं और किसी ने जब अनर्थ और पाप किया है और अत्याचार किया है और मेरे भक्त को और मेरी समाज में कलंक और अपवित्रता और ये दुष्टता की यदि वातावरण बनाता है तो हम उसे कभी छोड़ते नहीं। तुरंत भगवान ने अपने जोर से दूध धारा का रसोस्वादन किया, तुरंत वह पुनः छटपटाकर मोक्ष गति को
ऐसे भगवान श्री हरि की जब वह प्रभु ने उस पुत्रा को अनेक प्रकार से मोक्ष गति प्रदान कर दिया और वह परम पद धाम को प्राप्त हो गई। परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, गुरुदेव भगवान पापी को भी तारते हैं क्या? तो भगवान श्री हरि शुक्राचार्य जी महाराज जी कहते, परीक्षित भगवान धरा धाम में इसीलिए तो आते हैं जो पापी हैं उनका भी उद्धार हो, जो मेरे भक्त मुझे देखें और मेरी छवि को निहारे और मेरी मंद मुस्कान छवि को और ये छवि की प्रति वह आकर्षित होकर मुझे जब वो स्मरण करें तो उनका भी कल्याण हो जाता है। भगवान श्री हरि केवल एक तरफा बात नहीं करते, पापियों का उद्धार करना है, अपने भक्तों को दर्शन देना है और धरा धाम से पाप को मिटाकर सत्य की स्थापना करने के लिए ही भगवान को आना पड़ता है। जब तक भगवान स्वयं आकर अपने कर कमलों के द्वारा यदि कोई कार्य न करे तो ऐसे प्रभु का कभी भी धरा धाम में न आए तो जो पापी है वह कभी उन्हें मोक्ष न मिले और पापी बढ़ जाए ऐसा अनर्थ न हो। इसीलिए कहा गया है, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। और बाबा तुलसीदास जी कहते, जन अवगुण प्रभु नाम न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। पता नहीं कब कौन से भावना से भी भगवान, यदि कोई द्वेष भावना से भी भगवान श्री हरि के चरणों में आकर यदि वह प्रभु की आराधना भी नहीं कर सकता तो तब भी उसका भी उद्धार हो जाता है। इसीलिए भगवान श्री हरि किसी प्रकार से भी यदि कृपा न करते हो तो भगवान को कौन मानता। भगवान श्री हरि के दरबार में, भगवान के चरणों में जब मानव संकट के दलदल में जब फंसता हुआ तब क्यों आता? विश्वास है कि मेरे प्रभु मेरे यह काम प्रभु ही सिद्ध कर सकते हैं। समाजी लोग ने यही भगवान की भावना रहती है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत हमारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। जय हो श्री राधे। हरे
तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। सभी मीठी मीठी तालियों से जय हो। अदालत तुम्हारी आगी न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। श्री राधे। तुम्हारी उल्फतों